हमेशा ये बात कहता हूँ कि ये देखा करो कि दिया क्या है। जैसे मान लो यहाँ पर ये 3200 है, तो ये 3200 किसका मान है? तो सिंपल इंटरेस्ट का मान है, तो डिवाइड किससे करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट से करेंगे। और उसके बाद में कहा गया व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ सेम सम फॉर सेम पीरियड एट सेम रेट व्हेन इट इज कंपाउंडेड एनुअली। तो मेरे भाई हमें जो है वो अमाउंट पता करना है, लेकिन किसका? तो चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर में। बहुत ही सरल भाषा में अगर हम आपको बताएं तो आपको मेरे भाई साधारण ब्याज का मान दिया है और आपको मिश्रधन पता करना है मेरे भाई, वो भी किसके ऊपर में? तो मिश्रधन पता कर मेरे भाई चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर में। तो अगर हम क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो बोलेंगे सर ये 3200 जो है ये सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब रेट इंटू टाइम। क्या हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर रेट इंटू टाइम हो जाएगा। तो अगर हम देखें रेट हमारा 10% है, टाइम हमारा 4 साल है, इसका मतलब यहाँ पर ये 40% का मान है। किसका मान है? 40% का मान है। और हमें जो है मेरे भाई यहाँ पर मिश्रधन पता करना है। ठीक है? अब आप मुझे एक बात बताओ दोस्तों, यहाँ अमाउंट का मतलब क्या होता है? तो अमाउंट का मतलब मेरे भाई यहाँ पर प्रिंसिपल और जमा क्या हो जाएगा? ब्याज। ब्याज कितना होगा? 10% के हिसाब से 4 सालों में जो ब्याज आ जाएगा वो हो जाएगा 46.41। तो अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे 3200 बट्टे में कितना हो जाएगा? 3200 बट्टे में 40 हो जाएगा और इंटू हमारा कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 146.41 हो जाएगा कि सर ये साधारण ब्याज का मान है और ये हमसे अमाउंट यानी मिश्रधन हमसे पूछा गया है। हम ये सारी चीज़ों को अगर हम हटा दें क्योंकि वो हमारे काम की नहीं थी, सीधा हमें यहीं पर आना था कि सर इतने का मान दिया, इतने का मान पूछा है। 40 अगर आप काटते हो तो सर 80 बार में आपका ये कटेगा। मल्टीप्लाई कर लो सर, 8 का 1 गुना 8 हो जाएगा, 8 चौके 32 हो जाएगा। ठीक है? 8 छक 48 मेरे भाई यहाँ पर, और 48 और 3 51 का 1 5 पास में, 8 चौके 32, 5 37 का 7, 3 पास में, 8 एकम 8 3 11 है और ये हमारा हो जाएगा 11,712.8। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर? तो हम बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी जो है सर हमारा क्या है? बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। कोई दिक्कत की बात है? कोई परेशानी की बात है? बताइए। चलिए मेरे भाई यहाँ पर आ जाओ। बहुत बढ़िया मेरे भाई यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या कहा गया। अ सर्टेन सम इज डिपॉजिटेड फॉर 4 ईयर एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 ईयर एंड एट द एंड ऑफ 4 ईयर इज इतना। द सम इज। बहुत आसान भाषा में कि सर अगर मैं कोई राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% ब्याज दर पर 4 वर्षों के लिए जमा की जाती है। फिर से रिपीट करता हूँ, कोई राशि है वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि वो होने वाली है तो 10% के हिसाब से 4 वर्षों के लिए जमा की जाती है। 2 वर्षों के अंत में और 4 वर्षों के अंत में मिलने वाले ब्याज का मेरे भाई जो अंतर है वो हमारा इतना है। ये मेरे भाई 2 साल का ब्याज और 4 साल का ब्याज का अंतर है, तो राशि कितना होगा? अब ये जो क्वेश्चन होता है इसमें लोग बहुत वक़्त लेते हैं, पहले पढ़ने में, फिर समझने में, फिर सारी चीज़ों में। बट मुझे लगता है मेरे भाई यहाँ पर कि इतना वक़्त आपको नहीं लेना चाहिए, आपको समझने की आवश्यकता है। आप चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं। आप एक बात बताओ, अगर आप 10% के हिसाब से किसी भी पैसे को मेरे भाई, अगर आप 10% के हिसाब से किसी भी पैसे को मेरे भाई यहाँ पर क्या करोगे, 10% के हिसाब से अगर किसी पैसे को मान लेते हैं मेरे भाई यहाँ पर 4 सालों के लिए दोगे और 10% के हिसाब से उस पैसे को मेरे भाई आप 2 सालों के लिए दोगे, तो 10% के हिसाब से 4 सालों के लिए दोगे तो ब्याज कितना होगा? 46.41% होगा। और अगर मान लीजिए आप 2 सालों के लिए दोगे तो मेरे भाई 21% होगा। तो जो हमारा डिफरेंस है बच्चे यहाँ पर, वो हमारा कितने का होगा? तो 25.41 का होगा। अगर आप मेरे भाई घटा दो, तो आप इसमें से जब इसको घटाओगे तो आपको कितने का मिलेगा? तो 25.41 का डिफरेंस मिलेगा। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो ये जो दिया गया है हमको ये कितने का अंतर है? तो उतने का ही मान है। 5082 हमारा कितने का मान है? तो ये हमारा मेरे भाई कुल मिलाकर के 25.41 की वैल्यू है। और हमसे किसका मान निकाला गया? तो राशि का मान। राशि का मतलब मेरे भाई 100 का मान। अगर हम यहाँ से उठाएँ तो हमारे सामने 2 लोग और आएँगे। इसको अगर हम काटते हैं तो कुल मिलाकर के 2 बार में, और 2 बार में आएगा तो मेरे भाई 20000 हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा क्या है मेरे भाई? बिल्कुल सही उत्तर है। कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है? आइए चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आप लोग बना लेंगे। मैं मेरे भाई आपको थोड़ा-सा टाइम देता हूँ बनाने के लिए। चलिए 45 सेकंड है आपके पास में, ट्राई करके बताइए। जल्दी से बताइए मेरे भाई यहाँ पर। आ जाओ। तो यहाँ पर अगर अभी हम देखें तो क्या कहा गया? अ सम ऑफ रुपीज़ 1000 इज़ इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर यहाँ पर 1 और 1/5 ईयर। हाउ मच इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड आफ्टर इतना ईयर? ठीक है? आसान भाषा में अगर हम बात करें तो हमने कहा जी यहाँ पर कितने रुपए हैं? ₹1000 है। ₹1000 की राशि को यहाँ पर इतने साल, ₹1000 की राशि को इतने साल के लिए मेरे भाई यहाँ पर 10% प्रति वर्ष की दर पर निवेश किया जाता है। इतने रुपए को इतने साल के लिए इतने के रेट से निवेश किया जाता है। इतने रुपए पर इतने साल के लिए इतने के मेरे भाई रेट से निवेश किया जाता है। ठीक है? यहाँ पर कि ₹1000 की राशि को इतने साल के लिए इतने की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, तो इतना साल के बाद में यहाँ ब्याज हमारा कितना होगा? सिंपल हमें ब्याज निकालना है। तो हमने कहा सर देखो, पहली बात ये समय की ज़रा अगर हम चेष्टा करें तो 1 और 1/5 है। अगर हम इस समय की बात करते हैं सर यहाँ पर तो इसको थोड़ा बदलिए। इसमें जो 1 साल होगा वो हमारा अलग होगा और इसमें जो 1/5 होगा वो हमारा अलग होगा। ठीक है? अगर हम मेरे भाई लेकर के आते हैं तो 1 साल का रेट हमारा कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा और ये 10/5 हमारा कितना हो जाएगा? 2% हो जाएगा। मुझे लगता है कुछ लोगों को पेट में दर्द हो जाएगा अगर मैं 2% डायरेक्ट लिख दूँ तो मैं समझा देता हूँ। जितना भी होता है मेरे भाई लास्ट में उसको यहाँ पर 1/5 से जब आप करोगे तो सीधा-सीधा 2% ही आएगा। तो समझदार के लिए तो इशारा काफ़ी है कि सर देखिए यहाँ पर पूरे साल के लिए 10% और इतने के लिए 2%। अब अगर मान लीजिए इनका हम सक्सेसिव लगाते हैं, एक बार दोनों को जोड़ देंगे और एक बार मेरे भाई दोनों को गुणा कर देंगे, तो 12 दशमलव मेरे भाई 20 हो जाएगा। ये हमारा क्या है? तो ये हमारा पूरा-पूरा मेरे भाई ब्याज है।
अगर हम देखें तो कहा गया इंटरेस्ट हमें कितने का मिलेगा, तो ये सर 1000 रुपया जो है ये हमारा क्या है, तो मूलधन है। मूलधन का मतलब कितने का मान है, 100 का मान है, और हमें यहाँ ब्याज पता करना है तो 12.2 का मान पता करना है। अगर हम सर देखें 3 0 से 3 0 खत्म, कुल मिलाकर के 122 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। तो जो बच्चे 122 आंसर दे रहे थे उनका आंसर मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल सही था, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं थी। ठीक है भाई, क्लियर है, कोई दिक्कत है? आ जाइए, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल मेरे भाई यहाँ देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया। ठीक है, आइए। इसमें कहा गया सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 12% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड 5 मंथली फॉर 1 ईयर 3 मंथ, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड आफ्टर 1 ईयर 3 मंथ। बहुत ही आसान भाषा में कि सर अगर मैं इतने रुपए की राशि को सर मैं 1 साल 3 महीने के लिए और वो भी कितने पर 10% पर निवेश करता हूँ, तो सर इतने के बाद ब्याज कितना होगा। मतलब शुरू में जो हमने क्वेश्चन देखा था सक्सेसिव के माध्यम से, तो उसमें हम लोगों ने ये देखा जो टाइम है वो हमारा पूरा संपूर्ण है, या तो 1 साल या 2 साल या 3 साल या ऐसे करके। बट अब हम लोग मेरे भाई जो सवाल लगा रहे हैं उनमें जो हमारा टाइम है वो कहीं न कहीं फ्रैक्शन में है या महीनों में भी है। तो हमें उस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर देखना है। तो हम यहाँ पर एक बात कहेंगे कि सर देखिए, समझिए आप, जो पैसा आपने सर लगाया है वो 1000 है, रेट कितना है यहाँ पर, तो बोलेंगे सर इंग्लिश और हिंदी में रेट अलग-अलग है। इंग्लिश में 12% है और हिंदी में हमारा 10% है। तो मेरे भाई यहाँ पर इंग्लिश ही विजेता है, इंग्लिश को ही सही मानिए, हिंदी जो है यहाँ पर ये गलत दिया गया है। यहाँ 10% नहीं होगा बच्चों, 12% होगा। तो अगर हम मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं 12% के हिसाब से कहानी, तो हमें मेरे भाई यहाँ पर क्या कहना है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर देखो, जब भी यहाँ पर 5 मंथ लिया जाए, 6 मंथ लिया जाए, 7 मंथ लिया, ऐसा कोई भी शब्द हमारे सामने आता है, तो हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि सर वो रेट भी झूठा है, वो टाइम भी झूठा है। हम यहाँ पर मेरे भाई रेट भी सही करेंगे और टाइम भी सही करेंगे, मान करके चलिए। तो यहाँ पर हम रेट कितना लेंगे, तो रेट हम बोलेंगे सर देखो, जो ये 12% दिया गया ये कितने महीनों का है, तो 12 महीनों का है, और कितने का निकालना है सर, तो 5 महीने का इंटू 5 हम कर देंगे। उसके बाद में सर टाइम की अगर हम बात करें, टाइम हमारा कितना है, सर देखिए 1 साल, 1 साल में होता है 12 महीना और 3 महीना, 12 महीना और 3 महीना कितना महीना, 15 महीना। तो सर यहाँ पर आप समझ लीजिए कितना महीना हो गया, तो 15 महीना हो गया। कितना महीना हो गया, तो 15 महीना हो गया, और हमें हर 5-5 महीने पर मेरे भाई ब्याज देना है, यानी कुल मिलाकर के कितनी बार ब्याज देना है, 3 बार ब्याज देना है। तो अगर हम देखें मेरे भाई, तो 5% के हिसाब से 3 बार जो ब्याज मिलेगा, वो पूरी दुनिया को पता है कितना होगा, तो बोलोगे सर 15.7625, 15.7625। तो अगर हम देखें तो बोलेंगे सर ये जो 1000 रुपया है हमारे सामने, ये अपने आप में कितना है, 100% है। और अगर हम देखें यहाँ पर, तो अपने आप में मेरे भाई 100% है, और हमें कितने का मान निकालना है, तो हमें ब्याज का मान निकालना है, मतलब हमें 15.7625 का मेरे भाई यहाँ पर मान निकालना है। अगर हम देखें तो सर यहाँ से जब आप उड़ाएँगे, तो पूरा नीचे हमारा 4 ज़ीरो आ जाएगा। यहाँ पर 3 से मेरे भाई 3 खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर जो है सर इसको 1000 से अगर आप भाग करते हो 2010, तो सर ये 157.625 हमारा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। कौन-सा ऑप्शन है सर, डी फॉर देवसेना है। ठीक है ना? तो यहाँ समझिए बात को लेकर के कि हमने सारी चीज़ें आपको बहुत ही बेहतर तरीके से कराई हैं, समझाई हैं, बताई हैं। ठीक है? कि कैसे चीज़ों को क्रिएट करना है, कैसे आपको समझना है। ठीक है? आ जाइए, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में क्या कहा गया है। तो कहा गया डिपॉजिटेड, देखो ए डिपॉजिटेड 1,56,250 एट 8% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, हाउ मच मोर मनी विल ए, ठीक है, हैव इन हिज अकाउंट एट द एंड ऑफ 2 ईयर इफ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट द सम इज इन्वेस्टेड इन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। आसान भाषा में अगर दोस्तों हम बात करें, तो हम कहेंगे सर ए ने कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए, कितने के रेट से, 8% के रेट से, साधारण ब्याज पर कितने रुपए खर्च किए, 1,56,250 जमा किए। यदि समान ब्याज दर पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज में यह धनराशि निवेश की जाती, तो 2 वर्षों के अंत में उसके खाते में कितने अधिक धनराशि होती। बेसिकली हमें जो है वो डिफरेंस चाहिए, ठीक है? कि कितना अधिक होता है, यहाँ पर हमसे ये पूछा जा रहा है। समझ में आ गया बात? अब हम इसे निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ठीक है? हम इसे कैसे पता करेंगे मेरे भाई? तो 2 वर्षों के लिए 8% की दर पर साधारण ब्याज पर इतने रुपए जमा किए, ठीक है ना? तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, ये डिपॉज़िट इतना, ये जो 1,56,250 है, ये जो 1,56,250 है, ये अपने आप में कितने परसेंट को दर्शाता है? तो ये अपने आप में 100% को दर्शाता है। और हमें जो पता करना है वो क्या पता करना है, कि अगर मैं साधारण ब्याज की जगह पर चक्रवृद्धि ब्याज पे इस पैसे को देता, तो मुझे कितना अधिक मिलता। मुझे कितना अधिक मिलता? तो सबसे पहली बात, अगर हम साधारण ब्याज पे देते तो मुझे क्या मिलता? तो 8% के हिसाब से 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या है? और अगर मैं इसे चक्रवृद्धि ब्याज पर देता तो मुझे कितना मिलता? तो यहाँ पर 8% और 8% का 2 साल का मेरे भाई ब्याज। साधारण पर देता तो 8 इंटू 2 मुझे 16 मिलते हैं, और अगर मैं चक्रवृद्धि पर देता तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होता? तो मेरे भाई यहाँ पर जो है वो आपको देखिए यहाँ पर, तो बोलेंगे सर पहले 8 और 8 को जोड़ दीजिए 16, और 8 इंटू 8 मेरे भाई 64 कितना मिलता? तो हमारा जो डिफरेंस है वो कितने का है? 0.64 का है। तो यानी हमें मेरे भाई इतना अधिक मिलता। तो हमें इतने का ही मान बताना है, 0.64% का। अगर आप दोस्तों यहाँ देखोगे तो सर इससे हमारा ये खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी सर यहाँ पे। और अगर हम यहाँ देखें, तो हम सीधा-सीधा सर यहाँ से 100 हटा दीजिए आप यहाँ पर। तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे सर देखो 25 से आप इसे काटोगे ना सर, 15,625, तो 15,625 25 का क्यूब है। तो ये सर 625 बार में काटेगा, और 25 से आपका 4 बार में। अगर आप और काटना चाहते हो 4 से आप काट लो सर 64 बार में, 16 बार में सर, ठीक है? आप यहाँ पर देखो तो मल्टीप्लाई करके लास्ट में 10 से भाग कर देना। 16 का 5 गुना 80 का 0 8 हाथ में, 16 दूना 32 और 40 का 0 4 हाथ में, 16 छक 96 और 4 मेरे भाई 100, और लास्ट में मेरे भाई यहाँ पर 10 से भाग कर दो तो 1000 आ जाएगा। 1000 का मतलब ऑप्शन नंबर कौन-सा होगा? तो जो बी होगा मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। जो बी होगा हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो जो ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा, ठीक है? इस क्वेश्चन को हम लोग और
शॉर्ट में मेरे भाई बना सकते थे, अंतर वाला कहानी हम थोड़ा और बेहतर कर सकते थे। कैसे करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। आप यहाँ पर देखो जो ये 64 नंबर सवाल है, आप इसको मेरे भाई हटाओ, ये सारा खत्म करो। एट द एंड में मेरे भाई बस आपको डिफरेंस ही तो चाहिए कि अगर मैं उस पैसे को साधारण ब्याज पे ना निवेश करके चक्रवृद्धि ब्याज पर करता तो मेरा डिफरेंस कितने का आता, मेरा अंतर कितने का आता है, मेरे को वही चाहिए मेरे भाई यहाँ पर। तो वो अंतर निकालना है, तो वो अंतर को हम कैसे करें? आप ये बताइए, तो वो अंतर निकालना है, तो हम उस अंतर के लिए मेरे भाई ऐसे करेंगे कि सर देखिए 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर और साधारण ब्याज का जो अंतर होगा, वो हमारा कितना होगा? तो वो हमारा बराबर होगा P इंटू R अपॉन 100 के मेरे भाई होल स्क्वायर के। इसके मेरे भाई बराबर होगा यहाँ पर, ठीक है? अगर हम देखें मेरे भाई तो 2 साल का जो ये अंतर है, ये हमारा किसके बराबर है? तो किसी को नहीं पता। यही तो हमें कैलकुलेट करना है, तो ये कैलकुलेट करना है तो क्या होगा? प्रिंसिपल 15,625 हो जाएगा, ठीक है? रेट का स्क्वायर कहा गया है, तो रेट हमारा मेरे भाई 8 है और इंटू कितना है मेरे भाई 8 है, ठीक है? 100 का स्क्वायर है मेरे भाई तो 100 हो जाएगा और इंटू यहाँ पर 100 हो जाएगा। आइए चलिए यहाँ पर काटिए। 25 से काटेंगे तो मेरे भाई 400 बार में कटेगा और 25 से काटेंगे तो मेरे भाई 625 बार में कटेगा। अगर हम 25 से काटेंगे तो सर 1 बार में और यहाँ पर मेरे भाई 6 बार में और 25 से काटेंगे तो वापस हमारा ये 25 बार में। 16 से मेरे भाई काटेंगे, देखो 8 से काटो मेरे भाई 2 बार में और 2 से काटो इसको 4 बार में। तो कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? एक ज़ीरो हमने यहाँ पर मिस कर दिया तो कोई बात नहीं, यहाँ ये इतना आएगा और यहाँ ये 250 आएगा। 250 का 4 गुना कितना होता है? 250 का 4 गुना 1000 होता है। तो हम डायरेक्ट आंसर भी लेकर के आ सकते हैं, ठीक है? तो ये हमें समझने की बच्चों आवश्यकता है कि अगर इस क्वेश्चन में कहा गया था कितना अधिक मिलेगा, तो एक तो हमने आपको बेसिक से बता दिया और दूसरा यहाँ पर आप क्या कर सकते थे, तो दूसरा मेरे भाई आप बहुत आसान तरीके से यहाँ पर जो है वो आप यहाँ पर मेरे भाई डिफरेंस निकाल सकते थे, ठीक है? P इंटू आर का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर ये क्वेश्चन बना के दिखाइए, 65 नंबर क्वेश्चन बना के दिखाइए, क्या कहा गया है? बनाइए जल्दी से। 65 नंबर सवाल बना के दिखाइए, क्या कहा गया है? बनाया भाई आप लोगों ने? बताइए। डेढ़ घंटे का पूरा समय मिला मेरे भाई आप लोगों को। बताइए, बना कि नहीं बना? जल्दी से बताइए, ठीक है? आ जाइए भाई। चलिए, सवाल में मेरे भाई देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, अ मनी लेंडर बोरो मनी एट 4% पर एनम एंड पे द इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ, ठीक है, एट द एंड ऑफ ईयर। देखिए, एक आसान भाषा में अगर हम बात करें तो बहुत ही प्यारा सवाल है कि एक व्यक्ति है पैसे को मेरे भाई कितने परसेंट पर उधार लेता है? 4% पर एनम एंड पेज द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईयर। ही लैंड इट एट 8% पर एनम मेरे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड रिसीव द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईयर। इन दिस वे ही गेन रुपीज 166.4 अ ईयर। फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी ही बोरो। मतलब ये कम समय में पैसा कमाने का बहुत ही आसान रास्ता है, जहां पर आपको अपनी जेब से कुछ भी नहीं लगाना है। जहां पर मेरे भाई अपने जेब से आपको कुछ भी नहीं लगाना है, आप ऐसे मान करके चलो और आपको पैसा मिलेगा। मतलब अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब गाँव के खेती होती है गाँव में, तो जब फसल किसान जो है उगा रहा होता है, तो उस समय उसको पैसे की नीड होती है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति होता है, जो साहूकार होता है, वो क्या करता है? साहूकार मेरे भाई उनको यहाँ पर कुछ रेट पर पैसे देता है, 2%, 4%, 5% चाहे जितना भी रेट हो, उस पर वो पैसे देता है और बाद में क्या होता है देखो, जैसे मैं हूँ, अब मेरे से क्या करेगा, मैं बिज़नेसमैन हूँ, मेरे पास में बहुत पैसा है, तो मेरे से वो 2% में पैसा लेकर के जाएगा और गाँव के किसानों को जाकर के वो 4% पे वो पैसा दे देगा और बीच का वो मार्जिन जो होगा वो कमा लेगा। यही उनका टेक्नीक होता है कि पैसा नहीं लगाना है अपनी जेब से और पूरा-पूरा कमाई करना है। ठीक है, सॉफ्ट स्किल है ये पैसा कमाने का। तो उसी तरीके से ये जो हमारा साहूकार भाई है, ये 4% प्रति वर्ष, आप समझिए इस बात को लेकर के, ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई 4% प्रति वर्ष की दर पर पैसा उधार लेता है और वर्ष के अंत में ब्याज का भुगतान करता है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है? मतलब मैं आपसे 4% पैसा लूँगा और जाकर के मैं लोगों को 8% पर दे दूँगा। तो आप तो बोलोगे सर आप 4% कमा लिए, ऐसा नहीं है, मैं उससे ज़्यादा कमा रहा हूँ और ये बात आपको पता भी नहीं है। कैसे मैं आपको बताता हूँ समझो। मैंने आपसे 4% लिया लेकिन किसके दर पर? तो मेरे भाई यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट पे। पढ़िए, मनी लेंडर बोरो मनी एट 4% पर एनम एंड पे द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया मेरे भाई, लेकिन मैं जिसको देता हूँ उसको 8% देता हूँ, पर वो भी मेरे भाई अर्धवार्षिक रूप से देता हूँ। अगर किसी के मन में ये डाउट है कि सर ये सिंपल इंटरेस्ट है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, क्वेश्चन में तो ये मेंशन ही नहीं किया गया, तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरे भाई सिर्फ मामला 1 साल का है, तो वर्ष के अंत में। तो 1 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वही सिंपल होता है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है। अगर रेट हमारा 10% का है, तो 1 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट के माध्यम से भी 10% कमाएँगे और सिंपल के माध्यम से भी 10% कमाएँगे, तो बहुत मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो जो मैं मानो यहाँ पर लूँगा, मैं वो साहूकार हूँ, मैं वो मनी लेंडर हूँ। मैंने मेरे भाई जो लिया है वो 4% के हिसाब से 1 सालों के लिए लिया है। तो मुझे जो पेमेंट करना है वो कितना करना है? 4% मेरे भाई। लेकिन जब मैं सामने वाले पार्टी को दूँगा तो 8% के हिसाब से 1 साल के लिए दूँगा। बट गज़ब की बात ये है कि मैं अर्धवार्षिक रूप से दूँगा। अब हाफ ईयरली की मेरे भाई यहाँ पर केस क्या होती है? हाफ ईयरली में जो रेट होता है, वो हो जाता है मेरे भाई हाफ यहाँ पे और जो टाइम हो जाता है, वो हो जाता है डबल, ठीक है? तो 4% का 2 बार हमको सक्सेसिव लगाना है। आपको पता है 4 में 4 जोड़ दो तो 8 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर इतना हो जाएगा। तो उल्टा मेरे भाई कुल मिलाकर के जो फ़ायदा होगा, जो कहीं न कहीं मेरे भाई यहाँ पर फ़ायदा मुझे जो देखने को मिलेगा, वो कितना मिलेगा? मुझे सिर्फ़ 4% पीछे देना है, मुझे इतना मिला है और इसमें से इतना दे दूँगा। तो 8.16 में से 4 घटा देंगे, तो मेरे भाई 4.16 का मेरे भाई क्या मिलेगा? तो प्रॉफ़िट मिलेगा। 4.16 का मुझे क्या मिलेगा? तो प्रॉफ़िट मिलेगा, ठीक है? और क्वेश्चन में यही कहा गया कि इस तरीके से इस व्यक्ति को जो फ़ायदा हुआ है, वो इतने का हुआ है।
यानी अगर हम देखें तो 166.4 जो है वो प्रॉफिट का मान है, यानी मेरे भाई 4.16 का मान है और हमसे कहा गया अमाउंट ऑफ मनी, यानी हमसे 100 का मान पूछा है। अगर आप इसके दशमलव से मेरे भाई देखेंगे तो नीचे आपको यहाँ 1 ज़ीरो मिलेगा और इसका दशमलव हटाएँगे तो यहाँ 2 ज़ीरो मिलेगा। 416 से अगर आप काटो तो 4 बार में, ठीक है? और यहाँ पर मेरे भाई 4 इंटू 1000 देखो तो कुल मिलाकर के ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखते हैं सीजीएल टियर 2 का मेरे भाई क्या कहा गया। बोला गया व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मेरे भाई 7200 फॉर इतना ईयर एट 20% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। चक्रवृद्धि ब्याज पता करना है। अब मेरे भाई देखो यहाँ पर जब ये 2 सही 2/5 होता है, तो मुझे यहाँ पर लग रहा है 2 सही 2/5 साल को हमने तोड़ा है तरीके से। आप एक बात बताओ, आप यहाँ पर देखोगे तो सर यहाँ पर हो जाएगा 1 साल, फिर यहाँ पर हो जाएगा 1 साल और फिर यहाँ पर हो जाएगा 2/5 साल। इस 1 साल का मेरे भाई हमारा ब्याज कितना होगा 20, इस 1 साल का ब्याज हमारा हो जाएगा 20 और 20 इंटू 2 40/5, 40/5 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत की बात है। 20 और 20 का जो सक्सेसिव होता है बच्चों आप लोग को याद करवा रखे हैं 44 होता है, ठीक है। अब 44 का सक्सेसिव किसके साथ में लगाना है? 8 के साथ में। आप चाहो तो इसमें रेशियो मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हो और आप चाहो तो सक्सेसिव का भी इस्तेमाल कर सकते हो। हम दोनों तरीका बताएँगे कि सर अगर इतना है तो हम ऐसे तोड़ दिए पहला साल, दूसरा साल इसका, इन दोनों का सक्सेसिव इतना होता है। अब 44 और 8 का सक्सेसिव निकालना है। तो 44 और 8 का सक्सेसिव में पहले 44 आएगा, फिर यहाँ पर 8 आएगा और फिर यहाँ पर 44 इंटू 8 बटे कितना हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा। 44 और 8 हमारे सामने कितना है? तो 52 है। और अगर हम यहाँ देखें तो 8 चौके 32, 8 चौके 32 और 3 35, 3.52 कुल मिलाकर के मेरे भाई 55.52% हो जाएगा। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन में हमसे कहा गया व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे। तो अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ बोलेंगे सर ये जो 7200 है हमारा, ये अपने आप में 100 का मान है और हमें कितने का मान निकालना है? तो हमें सर 55.52 का मान हमें निकालना है। अगर आप देखो सर यहाँ पर ये पूरा इसको खत्म कर देगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 72 का 2 गुना कितना होता है मेरे भाई? यहाँ पर 144 का 4 14 हमारा पास में, 72 का 5 गुना 360, 374 का मेरे भाई इतना 37 हमारा पास में, 72 का 5 गुना 360, 397 का 7 39 हमारा पास में, 72 का 5 गुना 360, 399 मेरे भाई कुल मिलाकर के हो जाएगा। ठीक है, एक बार मेरे भाई यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 399 हो जाएगा। अगर हम देखें 2 संख्या के बाद में 3997.44 ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो हमने मेरे भाई यहाँ पर ये कौन-सा तरीका अपनाया? तो बच्चों हमने जो तरीका अपनाया वो प्योरली सक्सेसिव का तरीका अपनाया। ठीक है? ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर क्या है ज़रा पढ़िए। 71 नंबर क्वेश्चन में कहा गया अ सर्टेन सम अमाउंट टू रुपीज़ इतना इन 4 ईयर एट 10% पर एनम व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर सेम टाइम एट सेम रेट। इतना हल्का सवाल, मतलब आप बताओ एक निश्चित धनराशि को 10% प्रति वर्ष की दर पर 4 वर्षों में इतना रुपया मेरे भाई क्या हो जाता है? हो जाता है। इट मीन्स ये हमारा क्या है? तो अमाउंट है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर 29282 ये हमारा क्या है? तो सर ये हमारा अमाउंट है और उसके बाद में हम यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है? हमसे मेरे भाई साधारण ब्याज हमसे पूछा गया है। कि साधारण ब्याज जो होगा मेरे भाई कितना होगा? मेरा सिर्फ़ इतना कहना है कि देखिए सर 10% और 5% का जो टेबल है वो बहुत महत्वपूर्ण है और हमने हमेशा कहा आप उसको याद करके रखिए। जैसे आपको ये बात पता है 10% 2 सालों में 21% का ब्याज देता है, 10% 3 सालों में 33.1 का ब्याज देता है, 10% 4 सालों में 46.41 का ब्याज देता है। ठीक है ना भाई? तो अगर हम यहाँ देखें तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? तो हमें 10% के हिसाब से 4 वर्षों में 46.41 मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? तो हम मेरे भाई यहाँ पर 46.41 का मेरे भाई ब्याज हमें मिलेगा। बट याद रखो मेरे भाई ये ब्याज तो है नहीं, ये हमारा क्या है? मैं देखो यहाँ पर दिखाता हूँ अमाउंट। अमाउंट का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल जमा ब्याज। तो प्रिंसिपल हुआ होगा 100% का और 46.41 का ब्याज होगा। तो 100 में 46.41 जोड़ दोगे 146.41 आएगा। क्या आएगा? 146.41 आएगा। तो अगर मैं इसे मिटाऊँगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो मेरे भाई हो जाएगा 146.41 हो जाएगा मेरे भाई। हमें पता करना है सिंपल इंटरेस्ट 10 इंटू 4 40 होता है। 10 इंटू 4 40 होता है। तो यहाँ पर मेरे भाई हमें 40 से गुना। परसेंट से परसेंट खत्म। इसका हटाओगे 2 ज़ीरो मुफ्त में। ये पूरा काटोगे 2 बार में। 4000 का डबल कितना हो जाएगा? 8000 ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है मेरे भाई? बिल्कुल हमारा सही उत्तर है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। आ जाओ चलो इसका आंसर देखते हैं कितने लोग बताते हैं। फटाफट देख रहे हो ना कितना मज़ा आ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज में। एकदम फटाफट हमारे आंसर्स आते जा रहे हैं। यही होता है जब आप ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, चीज़ों का बहुत पता होता है आपको। चलिए, सवाल में मेरे भाई कहा गया, कोई मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 2 वर्षों में 21% बढ़ जाता है। ₹1000 पर समान ब्याज दर से 4 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा? भाई मेरे देखो, हालाँकि इसका रेट निकालने का एक टेक्नीक जो है वो अलग है और वो हम आगे बताएँगे कि रेट हम निकालते कैसे हैं, बट कॉमन सेंस की बात करते हैं। देखो मैं रेट निकालना सिखाऊँगा। ऐसा नहीं है कि मैं रेट निकालना नहीं सिखाऊँगा, मैं पूर्ण रूप से सिखाऊँगा, मैं सारी बातें आपको बताऊँगा, ठीक है? बट मेरा सिर्फ़ इतना कहना है कि कौन ऐसा पैसा है जो 2 सालों में 21% का ब्याज देता है? अगर मैं ये कहूँ कि मेरा पैसा 2 सालों में 21% से बढ़ गया, इसका मतलब है मुझे 2 सालों में 21% का ब्याज मिला है। अगर मैं ये कहूँ कि मेरा पैसा 2 सालों में मान लेते हैं 44% से बढ़ गया है, इसका मतलब मुझे 2 सालों में 44% का ब्याज मिला है। तो जितने परसेंट से पैसा बढ़ता है, पैसा तो अपने आप चल के नहीं बढ़ जाएगा ना, उसके पाँव तो नहीं है। मेरे भाई पैसा कब बढ़ता है? जब एक बैंक में हम पैसा देते हैं, उसमें ब्याज हो जाता है, जुड़ जाता है, तो पैसा हमारा बढ़ जाता है, अमाउंट हमारा बढ़ जाता है। तो पैसे के बढ़ने का मतलब ये होता है कि उसमें उतना ब्याज मिला है। तो अगर हम यहाँ देखें, तो मेरे भाई 21% से बढ़ने का मतलब 21% का ब्याज का मिलना। 21% से बढ़ने का मतलब 21% से ब्याज का मिलना। तो 2 वर्षों में 21% हमें क्या मिल रहा है? ब्याज। 2 वर्षों में 21% ब्याज मिल रहा है। कौन-सा रेट होगा जो 2 वर्षों में 21% देगा? आप सबको पता है।
है 10%, 10% के हिसाब से 2 सालों में 21%, 10% के हिसाब से 3 सालों में 33.1, 10% के हिसाब से 4 सालों में 46.41। तो अगर कोई पैसा 2 वर्षों में 21% का ब्याज दे रहा है, इसका मतलब रेट वहाँ कितना है? 10% है। रेट वहाँ कितना है? 10% है। अब कहा गया ₹1000 पर समान ब्याज दर, यानी ₹1000 पर 10% से 4 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा? यानी वही बात है, सिंपल इंटरेस्ट का फ़ॉर्मूला क्या होता है? या वो छोड़ो, मेरे भाई ये जो 1000 है, ये 1000 अपने आप में क्या है? तो प्रिंसिपल यानी 100% का मान है, और मुझे क्या पता करना है? साधारण ब्याज। साधारण का मतलब हो जाएगा रेट इंटू मेरे भाई टाइम। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर मेरे भाई बोलेंगे ₹400। क्या बोलेंगे? ₹400। ठीक है? तो कुछ चीज़ें ऐसी है ना, आपकी रफ़्तार, वो बड़ी गेम करती है। रफ़्तार नहीं होगी तो चीज़ें बहुत कष्ट होंगी आपको। इसीलिए ज़रूरत पड़ने पर जहाँ-जहाँ छोटी-छोटी बारीकियाँ आ रही हैं ना, तो वहाँ-वहाँ वो हम समझाते जा रहे हैं, ठीक है? और आपको ये ध्यान रखना है। आइए चलिए, आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया। किसी निश्चित राशि पर 15% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों का, देखो जो प्रैक्टिस अगर और बेहतर करना चाहता है तो एसएससी मैथ वाली अपनी टाइप वाइज़ बुक मँगाओ और मेरे भाई उससे प्रैक्टिस करो। अंट-शंट चीज़ों के चक्कर में ना रहो। ₹300-400 कोई बहुत महँगी चीज़ नहीं होती है। फ्लिपकार्ट पर अभी बढ़िया सेल चल रहा है, 330 में मँगा सकते हो और अपनी ये टाइप वाइज़ वाली बुक से ही प्रैक्टिस करो। अगर कम समय में मेरे भाई मैथ सीखना चाहते हो तो वाक़ई में ये किताब बहुत मददगार है आप लोगों के लिए। ये जो हमने अभी टाइप वाइज़ जो निकाली है ना यहाँ पर, बहुत हेल्पफुल है। मतलब अभी एक लड़की आई थी कल ही मेरे भाई यहाँ पर, और काफ़ी दूर से आई थी वो, ठीक है? तो वो यहाँ पे आई थी, ऑफलाइन की स्टूडेंट थी और काफ़ी डाउट्स थे उसके मैथ्स में। ठीक है, प्री में उसका इस बार अच्छा स्कोर नहीं रहा, तो हमने उसको ये किताब गिफ्ट कर दिया। हमने कहा कि चलो इतनी दूर से आई हो, किराया तुम्हारा लगा है यहाँ पर, तो ले जाओ और जाकर के बनाना। और आज उसका मैसेज आया मेरे पास में, मतलब मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पास फ़ोन कहाँ है। कहाँ गया मेरा फ़ोन? टीम ले गई है क्या उधर? और देखना, अभी उसका मैसेज आया था कि सर जिस चीज़ की मेरी परेशानी थी वो सारी की सारी मेरी परेशानी दूर हुई है। मैं बस यहाँ पर कुछ एक भैया थे हमारे, उनका सिलेक्शन हुआ था तो उन्होंने मुझे एक एक्स किताब रिकमेंड की थी, ठीक है? जो नॉर्मली हरी वाली किताब है यहाँ पे। हम उसको लगा रहे थे और लगाने के बाद में हमको लग रहा था कि इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन जिस दिन से इसको लगाना शुरू किए हैं, मतलब बहुत ही कम समय के अंदर में हमारा जो स्कोर है वो बढ़ा है। पहले तो उसका देखो मैं दिखा देता हूँ प्रियंका करके, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है? आज ही मैसेज आया था। गुड मॉर्निंग सर जी, सर थैंक यू सो मच, टाइप वाइज़ बुक बहुत अच्छी है, हेल्प कर रही है टॉपिक्स को क्लियर करने में, और पता ही नहीं चलता कि कितने क्वेश्चन हो जा रहे हैं 1 दिन में। ये मेरा मतलब जो था वो स्ट्रेटजी ये था कि जैसे एक बच्चे का 1 घंटा है, ठीक है? नॉर्मल क्या हो रहा है 1 घंटे में, अगर मानो मेरी ही एग्ज़ाम वाइज़ बुक को वो लगा रहा है या किसी और कोई किताब को लगा रहा है, तो 1 घंटे में